बच्चों। बच्चों, आज के इस सत्र में हमारे साथ हमारा मित्र गोलू भी आया है। नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज इस सत्र में मैं आपको ऐसे ही 3 दोस्तों की एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है 3 साथी। देखो गोलू, कितना प्यारा जंगल है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक था हाथी, एक थी बकरी। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया। फिर बकरी पेड़ से गिरे बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। फिर हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ-कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब वे 3 साथी साथ रहते। ये कहानी न केवल मजेदार है बल्कि हमें यह शिक्षा भी देती है कि मित्रों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के समय उनकी मदद भी करनी चाहिए। यही तो सच्चे मित्र की पहचान है। बच्चों, अब आप भी किसी ऐसी घटना के विषय को अपनी कक्षा में साझा करना जब आपने किसी की सहायता की हो। आशा करती हूँ आप सबने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी। अब हम कहानी में जो हुआ इन चित्रों के माध्यम से उन्हें क्रम में अंक देंगे। सबसे पहले तो हाथी और बकरी जंगल में गए, तो इस चित्र को हम नंबर 1 देंगे। फिर हाथी ने डाली झुकाकर बकरी को पत्ते खिलाए, तो यह हुआ नंबर 2। अगले दिन हाथी ने पेड़ हिलाकर अपनी दोस्त बकरी को बेर खिलाए, तो यह चित्र नंबर 3 हो जाएगा। तभी पेड़ से कौन आ गिरा? बताओ बच्चों। जी हाँ, पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा, जिसे बचाने बकरी पानी में कूदी, पर वह डूबने लगी। तो इस चित्र को हम नंबर 4 दे देते हैं। फिर क्या था? हाथी ने जल्दी से पानी में से दोनों को बाहर निकाला। यह चित्र नंबर 5 पर आ जाएगा। और फिर चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। वह पता लगाती कि फल कहाँ-कहाँ लगे हैं और वे तीनों वहां जाकर खूब फल खाते। तो यह चित्र नंबर 6 पर आ जाएगा। चलिए अब इस सत्र को और अधिक मनोरंजक बनाते हैं। स्क्रीन पर आए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें कई हाथी छुपे हैं। चलिए हम मिलकर इन्हें खोजें। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी? आओ खोजे मिलकर साथी। सबसे पहले तो खिड़की के पीछे यह बड़ा सा हाथी है। इसे नंबर 1 लिख देते हैं। देखो, दीवार पर यह जो थैला टंगा है उस पर भी हाथी का चित्र बना है, तो यह हो गया नंबर 2। और खिड़की के दूसरी तरफ दीवार पर वॉल हैंगिंग पर भी 3 हाथियों के चित्र हैं, तो ये हो गए 3, 4, 5। मुझे तो लगता है कुछ बच्चों ने मुझसे पहले ही सारे हाथी खोज लिए। देखो, पलंग पर रखे सिराने पर भी एक हाथी है और चादर पर
2 हाथी, तो कुल हो गए 6, 7, 8। 8 हाथी। अरे, मेज पर भी तो एक पेंसिल स्टैंड हाथी की आकृति का ही है और उस गमले पर एक छोटा सा हाथी का चित्र भी तो बना है। तो अब कुल मिलाकर 9, 10 चित्र हो गए। वाह, इस खोज कार्य में तो बड़ा मजा आया। चलिए हम सब मिलकर अपने लिए ताली बजा देते हैं। बच्चों, अब मजेदार गतिविधियां करने के बाद आपके लिए रोचक गृह कार्य। आपको अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान भरनी है और सोचना है कि यदि चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता तो क्या होता, और यदि हाथी तालाब के पास न आता तो क्या होता। इन प्रश्नों के आधार पर आप कहानी को नया मोड़ दे सकते हो और कई नई कहानियों का निर्माण भी कर सकते हो। अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ आपको यह सत्र रोचक व ज्ञानवर्धक लगा होगा। मिलेंगे अब आपसे अगले सत्र में। तब तक स्वस्थ रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।